जिंदगी के असली मज़े उनके लिए नहीं जो फूलों की छाप के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छाप के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ, होंठ फटे हुए और सारा बदन पसीने से तर है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है जो धूप में खूब सूख चुका है, वह नहीं जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं। सुख देने वाली चीज़ें पहले भी थी और अब भी है। फर्क यह है कि जो सुखों का मूल्य पहले चुकाते हैं और उनके मज़े बाद में लेते हैं, उन्हें स्वाद अधिक मिलता है। जिन्हें आराम आसानी से मिल जाता है उनके लिए आराम नहीं होता। जो लोग पाँव भीगने के खौफ से पानी से बचते रहते हैं, समुद्र में डूब जाने का खतरा भी उन्हीं के लिए है। लहरों में तैरने का जिन्हें अभ्यास है, वे मोती लेकर बाहर आएंगे। चांदनी की ताजगी और शीतलता का आनंद वह मनुष्य लेता है जो दिन भर धूप में थक कर लौटा है, जिसके शरीर को अब तरलता की ज़रूरत महसूस होती है और जिसका मन यह जानकर संतुष्ट है कि दिन भर का समय उसने किसी अच्छे काम में लगाया है। इसके विपरीत वह आदमी भी है जो दिन भर खिड़कियां बंद करके पंखों के नीचे छिपा हुआ है और अब रात में जिसकी सेज बाहर चांदनी में लगाई गई है। भ्रम तो शायद उसे भी होता होगा कि वह चांदनी के मज़े ले रहा है, लेकिन सच पूछिए तो वह खुशबूदार फूलों के रस में दिन रात सड़ रहा है। उपवास और संयम ये आत्महत्या के साधन नहीं है। भोजन का असली स्वाद उसी को मिलता है जो कुछ दिन बिना खाए भी रह सकता है। तेन तकते न भुंजित, जीवन का भोग त्याग के साथ करो। यह केवल परमार्थ का ही उपदेश नहीं है, क्योंकि संयम से भोग करने पर जीवन में जो आनंद प्राप्त होता है वह निरा भोगी बनकर भोगने से नहीं मिल पाता। बड़ी चीज़ें बड़े संकटों में विकास पाती हैं। बड़ी हस्तियाँ बड़ी मुसीबतों में पलकर दुनिया पर कब्जा करती हैं। अकबर ने 13 साल की उम्र में अपने बाप के दुश्मन को परास्त कर दिया था, जिसका एकमात्र कारण यह था कि अकबर का जन्म रेगिस्तान में हुआ था और वह भी उस समय जब उसके बाप के पास एक कस्तूरी को छोड़कर और कोई दौलत नहीं थी। महाभारत में देश के प्रायः अधिकांश वीर कौरवों के पक्ष में थे, मगर फिर भी जीत पांडवों की हुई, क्योंकि उन्होंने लाक्षागृह की मुसीबतें झेली थी, क्योंकि उन्होंने वनवास के जोखिम को पार किया था। श्री विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि जिंदगी की सबसे बड़ी सिफत हिम्मत है। आदमी के और सारे गुण उसके हिम्मत होने से ही पैदा होते हैं। जिंदगी की 2 सूरतें हैं, एक तो यह कि बड़े से बड़े मकसद के लिए कोशिश कर जगमगाती हुई जीत पर पंजा डालने के लिए हाथ बढ़ाएं और असफलताएं अगर कदम कदम पर जोश की रोशनी के साथ अंधियारे का जाल बुन रही हो, तब भी वह पाँव को पीछे न हटाए। दूसरी सूरत यह है कि उन गरीब आत्माओं का हमजोली बन जाए जो न तो बहुत अधिक सुख पाती हैं और न जिन्हें बहुत अधिक दुख पाने का ही सहयोग है, क्योंकि वे आत्माएं ऐसी गोधूली में बसती हैं जहाँ न तो जीत हंसती है और न कभी हार के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। इस गोधूली वाली दुनिया के लोग बंधे हुए घाट का पानी पीते हैं। वे जिंदगी के साथ जुआ नहीं खेल सकते, और कौन कहता है कि पूरी जिंदगी को दाव पर लगा देने में कोई आनंद नहीं है। अगर रास्ता आगे ही निकल रहा है तो फिर असली मज़ा तो पाँव बढ़ाते जाने में ही है। साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है, और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यावहारिक अर्थ नहीं है। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। झुंड में चलना और झुंड में चढ़ना भेड़ों और बकरियों का काम है। सिंह तो बिल्कुल अकेला होने पर भी मग्न रहता है। अर्नोल्ड बेनेट ने एक जगह लिखा है कि जो आदमी यह महसूस करता है कि किसी महान निश्चय के समय वह साहस से काम नहीं ले सका, जिंदगी की चुनौती को कबूल नहीं कर सका, वह सुखी नहीं हो सकता। बड़े मौके पर साहस नहीं दिखाने वाला आदमी बराबर अपनी आत्मा के भीतर एक आवाज़ सुनता रहता है, एक ऐसी आवाज़ जिसे वही सुन सकता है और जिसे वह रोक भी नहीं सकता। यह आवाज़ उससे बराबर कहती रहती है, तुम साहस नहीं दिखा सके, तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए। सांसारिक अर्थ में जिसे हम सुख कहते हैं, उसका न मिलना फिर भी इससे कहीं श्रेष्ठ है कि मरने के समय में अपनी आत्मा से अधिकार सुने कि तुम में हिम्मत की कमी थी, कि तुम में साहस का अभाव था, कि तुम ठीक वक्त पर जिंदगी से भाग खड़े हुए। जिंदगी को ठीक से जीना हमेशा ही जोखिम झेलना है, और जो आदमी सकुशल जीने के लिए जोखिम का हर जगह पर एक
घेरा डालता है वह अंततः अपने ही घेरों के बीच कैद हो जाता है और ज़िंदगी का कोई मज़ा उसे नहीं मिल पाता, क्योंकि जोखिम से बचने की कोशिश में असल में उसने ज़िंदगी को ही आने से रोक रखा है। ज़िंदगी से अंत में हम उतना ही पाते हैं जितना कि उसमें पूंजी लगाते हैं। यह पूंजी लगाना ज़िंदगी के संकटों का सामना करना है, उसके उस पन्ने को उलटकर पढ़ना है जिसके सभी अक्षर फूलों से ही नहीं कुछ अंगारों से भी लिखे गए हैं। ज़िंदगी का भेद कुछ उसे ही मालूम है जो यह जानकर चलता है कि ज़िंदगी कभी भी खत्म न होने वाली चीज़ है। अरे ओ जीवन के साधकों, अगर किनारे की मरी सीपियों से ही तुम्हें संतोष हो जाए तो समुद्र के अंतराल में छिपे हुए मौक्तिक कोश को कौन बाहर लाएगा। दुनिया में जितने भी मज़े बिखेरे गए हैं उनमें तुम्हारा भी हिस्सा है। वह चीज़ भी तुम्हारी हो सकती है जिसे तुम अपनी पहुंच के परे मानकर लौटे जा रहे हो। कामना का आंचल छोटा मत करो, जिंदगी के फल को दोनों हाथों से दबाकर निचोड़ो। रस की निर्झरी तुम्हारे बहाए भी बह सकती है। यह अरण्य झुरमुट जो काटे अपनी राह बना ले। कीर्तिदास यह नहीं किसी का जो चाहे अपना ले। जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं, वह उनका जो चरण रूप निर्भय होकर लड़ते हैं। सब कहते हैं जांच साहसी की है प्राण गंवाने में, कभी कभी जीवित रहने में हिम्मत देखी जाती है। धन्यवाद।